बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे काफ़ी मुझे ईमेल्स भी आई और उसके अलावा कमेंट्स भी आए कि अपकमिंग कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी की तरफ कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट हो रहे हैं और उसके साथ साथ डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर साइकोमेट्रिक टेस्ट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करते हैं। तो ये ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रो के बाद मैं टेस्ट के तरफ जाऊंगा। मैंने एक टेस्ट बनाया है, एक जिस तरह का साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, तो उसका मैंने एक ना सिर्फ अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे एक साइकोमेट्रिक टेस्ट बनाया, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो वो किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, टाइमिंग कैसे मैनेज किया जाता है, बेसिकली सिर्फ मैं थोड़ा सा एक मिनट का इंट्रो देना चाहता हूँ। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है? बेसिकली इट इज़ अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं? जो जेनेटिकली हमारे अंदर जो भी चीज़ें होती हैं कि हम हंसते कैसे हैं, ज़्यादा हंसते हैं, कम हंसते हैं, सोशल एक्टिविटी क्या है, सोशल कनेक्शन हमारा क्या है, हमारा बिहेवियर कैसा है और हम रिएक्ट कैसे करते हैं, यानी ये पर्सनैलिटी टेस्ट का एक टाइप है। उस पे देखें, अब उसके फर्दर अगर इसको हम डिवाइड करें, पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है? एक आपका डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स को वो देख रहे होते हैं। डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप क्या काम करते हैं। तो आपका टेम्परमेंट क्या है? आप लूज टेम्परमेंट तो नहीं है और आप रिजिडनेस तो नहीं है। और पॉजिटिव ट्रेट जो ट्रेड पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं वो क्या है? वो क्या कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बेहतर कैसे काम करते हैं, आप में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है। यानी वैलिडिटी कि इस स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है क्या इसमें वैलिडिटी है। सपोज करके कि आप ज़्यादा हंसते हैं, तो क्वेश्चन आता है तो आपके पास भाई यहाँ बिल्कुल आप इस पर डिसएग्री करते हैं, आप मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री और ओनली डिसएग्री, या तीसरा होगा नाइदर, या चौथा ऑप्शन होगा आपके पास स्ट्रांगली एग्री, या पांचवा आपका ऑप्शन होगा कि एग्री। तो अगर आप हंसते हैं, तो अगर आपने कहा कि नहीं मैं एग्री करता हूँ, एग्री व्हाट इज एग्री का क्वेश्चन नहीं है, आंसर नहीं है। आपने अगर आप हंसते हैं तो स्ट्रांगली डिसएग्री के बिल्कुल हंसते हैं। एग्री डिसएग्री इट्स अ नॉट करेक्ट आंसर। आपने या तो स्ट्रांगली डिसएग्री होना है किसी चीज़ में, या तो आपने स्ट्रांगली एग्री होना है, या तो पर नाइदर होना है। नाइदर तो बिल्कुल नहीं नहीं। तो ये चीज़ें आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट में चेक किए जाते हैं। और उसके अलावा उस पर टाइम मैनेजमेंट में होता है। टाइम मैनेजमेंट में क्या है? आपके अगर 50 क्वेश्चन हैं, उमूमन होता है कि 50 क्वेश्चन में आपको 70 मिनट्स दिए जाते हैं। सम टाइम अगर हम एफपीएससी की अगर बात करें तो हमारा पेपर कितने का होता है? पेपर 140 मिनट्स का होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 मिनट्स और 100 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्सनल टेस्ट में क्या है? आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे लेकिन टाइम कर्टेल हो जाएगा, आपको 20 मिनट्स दे देंगे, 25 मिनट्स देंगे। यानी मिनिमम टाइम में आपने मैक्सिमम क्वेश्चन करना है और मिनिमम टाइम में आपने रियलिटी वैलिडिटी के साथ बयान करना है। तो ये होता है पर्सनैलिटी साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो आइए हम चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। थैंक यू। सबसे पहले कि ये जो मैंने टेस्ट का आपके सामने जो दिया है कि टेस्ट होगा, सपोज़ करें कोई भी एक टेस्ट अगर साइकोमेट्रिक का कोई टेस्ट ले रहे हैं तो क्वेश्चंस अगर 50 होंगे तो आपके पास टाइम जो है ना वो मिनिमम 20 मिनट्स होंगे या 25 मिनट्स होंगे। ये थोड़ा सा वेरिएबल हो सकता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टेस्ट की टाइमिंग वो अपने तरह से सेट कर लेते हैं, लेकिन ये आपके ये माइंड में होना चाहिए कि हमारा टेस्ट इस तरह का हो। आपने इस चीज़ को मैनेज करना है कि हमने इस टाइम के अंदर मैंने इस टाइम के अंदर किस तरह तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। को यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड, तो आप प्रिपेयर हो जाएं, प्रिपेयर हो के और माइंड को फ्रेश रखें। चलते हैं टेस्ट। ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन अगर 1 होगा तो उसके जो ऑप्शन सामने दिए होंगे वो ये जो सामने 5 दिए हैं। सम टाइम कुछ ऑर्गेनाइजेशन 5 भी देते हैं। पहला ये स्ट्रांगली डिसएग्री, दूसरा ऑप्शन है ओनली डिसएग्री,
तीसरा ऑप्शन है नाइदर, चौथा ऑप्शन स्ट्रांगली डिसएग्री और पांचवा ऑप्शन है एग्री। सम टाइम वो नाइदर या स्ट्रांगली नाइदर, तो ये भी देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ सिर्फ बताना ज़रूरी समझूंगा कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपने एग्री या डिसएग्री ये इसकी तरफ नहीं जाना है, आपने स्ट्रांगली डिसएग्री और स्ट्रांगली एग्री की तरफ जाना है। क्योंकि जो चीज़ गलत है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो गलत नहीं वो बिल्कुल गलत, जो ठीक है तो वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए आपने इस चीज़ को देखना है। यहाँ पर मैंने ये पूरा पेज दिया हुआ है आपको, ये मैंने 20 क्वेश्चंस लिखे हैं और ऊपर इस तरह का टेस्ट होगा आपके सामने, 4 5 या 6 ऑप्शंस होंगे आपको। ये मैंने इंग्लिश में टेस्ट बनाई है और अगर आपका साइकोमेट्रिक उर्दू लैंग्वेज में भी ले सकते हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर समझेगा। लेकिन होगा इस सर आपका ये जो मैंने आप सिर्फ कॉलम्स रोज़ बनाए हैं और कॉलम्स बनाए हैं, वो कॉलम के बजाय वो आपके ना सर्कल बना सकते हैं। एक क्वेश्चन होगा उसके सामने वो 4 5 6 सर्कल होंगे, उसमें तमाम ऑप्शंस मौजूद होंगे। उनमें से आपने किसी भी ऑप्शन को टिक करना है या तो आपको अलग आंसर शीट दे देंगे, उसमें आपने सर्कल फिल करना है। लेकिन मोस्टली होता ये कि वो उधर ही जो क्वेश्चन पेपर होता है उसी पे आपने टिक करना होता है। और इन रेयर केसेस में इसके अलावा कोई भी वो आप बताते हैं आपको कोई भी एक पिक्चर लगाएं बनाएं और उस पे ब्रीफिंग लिखें, उस पे डिटेल लिखें। अगर वो इस तरह की कोई क्वेश्चन आता है कि इसके ना मतलब कोई भी स्केच बनाएं, ड्रॉ स्केच एंड कमेंट, ड्रॉ स्केच और जॉट डाउन योर कमेंट्स, तो आपने कोई भी स्केच बना, सपोज़ करें आपने कोई भी किसी भी सार्जेंट का ना उसका और अपने रोड पे जो ना इशारों को कंट्रोल करता है उसको लिखें, उसकी ड्यूटीज़ बनाएं, यानी जो भी आपके जहन में आए वो आप लिख लें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आई एम ईज़ली अनायड, आई एम ईज़ली अनायड, तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रांगली डिसएग्री ऑप्शन है आपका स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर, और उसके अलावा होगा आपका स्ट्रांगली एग्री और एग्री। तो आपने क्या होगा, अगर आप इजीली अनएड होते हैं तो आपने ये कहना है कि स्ट्रांगली डिसएग्री, क्योंकि अगर आप इजीली अनएड होंगे तो ये आपके नेगेटिव पेस में ज़्यादा। कोई भी बंदा कोई भी अगर जो सूटेबल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है कि वो यही चाहते होंगे कि हमारा जो बंदा होगा वो अनएड ईज़िली अनएड ना हो। तो जो भी आपके पर्सनैलिटी, जो क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये हमारे जेनेटिक्स के बारे में ये चीज़ों को जज कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, आई प्रेफर वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ टीम, आई प्रेफर वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ टीम। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन पे चले जाएं, ये स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, तो बिल्कुल हर बंदा टाइम पे हर बंदा जो ना टीम के साथ काम करना चाह रहा होगा, तो इस पे क्या होगा, हमारा एग्री होगा या स्ट्रांगली एग्री। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रांगली एग्री करेंगे, नॉट एग्री, स्ट्रांगली एग्री करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, आई डोंट एंजॉय रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, आई डोंट एंजॉय रीडिंग। तो हमारे ऑप्शंस हैं स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर, स्ट्रांगली एग्री, एग्री। तो इसका होना चाहिए स्ट्रांगली डिसएग्री, क्योंकि ये चीज़ आप अपने जहन में रखें कि या आपने स्ट्रांगली एग्री करना है या स्ट्रांगली डिसएग्री करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई लव अ लॉट। अब इसका जवाब क्या होगा, आई लव अ लॉट। तो ऑप्शन वही हमारे स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर, स्ट्रांगली एग्री और एग्री। अगर आप हंसते हैं, अगर ज़्यादा हंसते हैं तो क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा हंसना ये एक नेगेटिविटी शो करता है, तो ठीक है ना, एक मॉडरेट हंसना, तो इसका क्या होगा, स्ट्रांगली डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अदर पीपल रेगुलरली डिसअपॉइंट मी। क्वेश्चन नंबर 5, अदर पीपल रेगुलरली डिसअपॉइंट मी। ऑप्शंस हमारे
स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर, स्ट्रांगली एग्री, एग्री। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए स्ट्रांगली डिसएग्री, क्योंकि लोग अगर हमें डिसअपॉइंट करते हैं तो अगर इस तरह की अगर हमारे यहाँ पर इमोशंस को चेक किया जा रहा है, यानी नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स को क्या चेक किया जा रहा है। आई पुश, क्वेश्चन नंबर 6, आई पुश माई सेल्फ वेरी हार्ड टू सक्सीड। तो इसका ऑप्शन हमारे पास वही मौजूद, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर, स्ट्रांगली एग्री, एग्री। लाजमन जो बंदा मेहनत करता है वो अपने आप को कोशिश करता है कि वो सक्सेस की तरफ अपने आप को पुश करे, तो इसमें स्ट्रांगली एग्री होना चाहिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, आई एक्टिवली अवॉइड डेंजर, कि मैं ख़तरे से अवॉइड करता हूँ बहुत एक्टिवली। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव में है। ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर, स्ट्रांगली एग्री, एग्री। तो ये क्योंकि आप डेंजर से अवॉइड ना करें लेकिन उसको डेंजर्स को फेस फॉर्म करें, तो ये मेरे ख्याल में ये इसका इसका क्या होगा, इसका होगा स्ट्रांगली डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन द रिसोर्सेज आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू ईट एट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर, स्ट्रांगली एग्री और एग्री। देखें ये एक नेगेटिविटी में जाता है कि मेरे पास अगर कोई चीज़ आएंगे तो मैं एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट की तरफ जाऊंगा, तो ये एक्स्ट्रा वेंजेस में आता है, तो फजूल खर्ची में, तो इसके लिए स्ट्रांगली डिसएग्री होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आई एम अ पैशनेट पर्सन, मैं एक बीमार बंदा हूँ। ऑप्शन है स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर, स्ट्रांगली एग्री, एग्री। लाजमन जो पैशनेट बंदा होगा उसका तो किसी इस तरह के डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं है, तो अगर कोई पेशेंट होगा तो वो ज़रूरी है। इसका जो आंसर जो करेक्ट होगा तो स्ट्रांगली डिसएग्री, कोई पेशेंट ना होना चाहिए, बंदा फिट चाहिए उनको बंदा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई डोंट शेयर मच, यानी मैं किसी शेयर नहीं करता, ये एक नेगेटिविटी में आता है। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर, स्ट्रांगली एग्री, एग्री। इसका तो स्ट्रांगली डिसएग्री होगा। ठीक है, तो क्योंकि जो चीज़ें शेयर होनी चाहिए, जो बंदा शेयर नहीं करता वो एक साइकोलॉजिकली वो नेगेटिविटी कहलाती है, तो स्ट्रांगली डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, आई टायर क्विकली, मैं जल्दी थक जाता हूँ। जो जल्दी थक जाता है इट्स मीन ही इज़ अ पेशेंट, ही इज़ अ नॉट फिट। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर, स्ट्रांगली एग्री, एग्री। तो इसका करेक्ट जो होगा ऑप्शन है स्ट्रांगली डिसएग्री, क्योंकि स्ट्रांगली में मतलब जल्दी नहीं थकता, तो स्ट्रांगली डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आई प्रेफर टू स्पेंड फ्री टाइम विथ, आई स्पेंड टू फ्री टाइम इन, इट्स नॉट क्लियर सेंटेंस। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन होगा स्ट्रांगली डिसएग्री, आंसर होगा सॉरी स्ट्रांगली डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 होगा, आई कीप थिंग्स टाइडी, टाइडी एंड टीडी भी कहते हैं, टाइडी मतलब साफ़ क्लीन, मैं चीज़ों को साफ़ रखता हूँ, तो वेरी डिफिकल्ट, ये अच्छी चीज़ है, तो इसका क्या होगा स्ट्रांगली एग्री। क्वेश्चन नंबर 14, आई फील स्ट्रेस्ड व्हेन अंडर प्रेशर, मैं परेशान होता हूँ जब प्रेशर आता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, तो क्या होगा स्ट्रांगली डिसएग्री। क्वेश्चन नंबर 14 स्ट्रांगली डिसएग्री। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आई फाइंड ऑफन स्पीक इल ऑफ अदर्स, मैं हमेशा दूसरों के लिए गलत यानी बुरा सोचता हूँ, दूसरों के लिए बुरा बोलता हूँ, तो इसका क्या होगा स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। तो इसका डेफिनेटली नेगेटिव आता है, इसका होगा स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन से तो हमेशा जब भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें उसको पढ़ें और उसके पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिविटी ट्रेट के साथ उसका आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आई हैव डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग टास्क, यानी कोई भी टास्क को स्टार्ट करने के लिए मेरे जो मसला होता है, ये भी एक मतलब लेक ऑफ नॉलेज और लेक ऑफ क्रिएटिविटी में आता है। तो 16 का क्वेश्चन जो करेक्ट होना चाहिए वो है स्ट्रांगली डिसएग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 17, आई मेक फ्रेंड्स ईजली, ईज़िली मेक फ्रेंड्स, ये भी एक वैसे तो हमें देखने में आता है कि अच्छी चीज़ है, ये ईज़िली फ्रेंड होना चाहिए, लेकिन ईज़िली फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले वी हैव टू टेस्ट देम, हमें टेस्ट करना चाहिए कि
कि एक अच्छा फ्रेंड बनाना चाहिए, तो आई मेक फ्रेंड्स ईज़िली, तो ये भी स्ट्रांगली डिसएग्री होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18, आई प्रेफर वर्क अलोन, अकेला काम करना बिल्कुल नहीं, टीम के साथ काम करना चाहिए। अकेला काम नेगेटिविटी में आता है। आई प्रेफर वर्क अलोन, स्ट्रांगली डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके 18 पढ़ लिया। 19, आई फेस डेंजर कॉन्फिडेंटली, बहुत अच्छी बात है। डेंजर्स को कॉन्फिडेंटली के साथ वी फेस दैट थिंग, तो ये होगा 19 का स्ट्रांगली एग्री। क्वेश्चन नंबर 20, आई लेक सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत बुरी बात है, नेगेटिविटी में आता है। नेगेटिविटी पर्सनालिटी टेस्ट को शो करता है, तो आई लेक सेल्फ डिसिप्लिन, इसका आपका आंसर हमारा होगा स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये 20 क्वेश्चंस थे और मैंने इनको कोशिश की है कि आपको कोई क्ल्यू दूँ, हिंट दूँ, एक प्रोसीजर बताऊँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फर्दर वो इंग्लिश में भी हो सकते हैं, वो उर्दू में भी हो सकते हैं, तो लेकिन जिस तरह वे ऑफ अटेम्प्ट मैंने बताया, एक वे ऑफ अटेम्प्ट हाउ टू पास दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये थी हमारी आज की वीडियो साइकोमेट्रिक टेस्ट के हवाले से। मैंने कोशिश की कि टू द पॉइंट और आपको एक बेनिफिशियल वीडियो प्रोवाइड करूं, और होप कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अपना ख्याल रखिए क्या। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।